स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला में। हमारे द्वारा ग्रुप डी की जो सीरीज चलाई जा रही थी उसी को हम कंटिन्यू करते हुए ये 18/9/2018 का शिफ्ट फर्स्ट है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। हाँ, अब हम देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 987x54 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में अनुपस्थित x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये डिविजिबल है किससे, 6 से। तो अब देखो डिविजिबिलिटी चेक करने होते हैं 6 से। तो 6 से अब जैसे इसे चेक करना है तो ये क्वेश्चन देखो 987x54 ये वैल्यू दे रखी है। 6 से डिविजिबल चेक करना तो हमें क्या करना होता है, 2 और 3। सबसे पहले देखना ये 2 से डिविजिबल है क्या, 2 से डिविजिबल है। क्यों? कि इसकी ये यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है, 2 से भाग है, तो ये पूरी वैल्यू 2 से डिविजिबल। अब हमें चेक करना 3 से डिविजिबल है या नहीं। 3 से डिविजिबल करने के लिए हमें सबको जोड़ना है। अगर वो 3 से डिवाइड से जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं जाता। जैसे 9 और 8 17, 17 और 24, 7 24 और 9 33 हो गए, 33 हो गया। अब 33 प्लस ये जो भी x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये 3 से डिविजिबल होना, 33 पूरा 3 से डिविजिबल होता है। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है इन ऑप्शनों में से जो 3 से डिविजिबल हो, वो चेक कर लेते। 2 नहीं होता, 5 नहीं होता, 1 नहीं होता, ये 3 होता है। मतलब 33 और 3 कर दूंगा तो 36 हो जाएगा। 36 3 से डिविजिबल है 1 2 और 6 से भी डिविजिबल है। देखो 36 6 6 36। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका है सिंप्लीफिकेशन का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। आपको पता होगा बोर्ड मास रूल होता है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशनल और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये इसका रूल होता है ना। तो सबसे पहले करेंगे हम ब्रैकेट को हल। तो ब्रैकेट देखो इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, तो इस वाले ब्रैकेट को हल करेंगे। 136 भाग 17, 100 आपके 36 में 17 का भाग लगाएंगे तो इसका हल आ जाएगा 8, है ना। इसके बाद प्लस का साइन है बीच में लगा दिया। 17 × 13 ये आपके होता है 221। कितना होता है 221, ये कर लिया। इसके बाद माइनस का साइन है और यहाँ पर 103 - 85। ठीक है, इसको करेंगे ये आपके आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई है 64 + 145 भाग 23। ठीक है, इसको आप हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9। ठीक है, इस पूरे को हल करेंगे 62 में 145 ऐड करके और 23 का भाग लगाएंगे, ये आपके आ जाएगा 18 × 9। ठीक है, यानी कि 18 × 9। अब देखो इसको हल करेंगे 9 8 72। ठीक है, कितना आ गया 2 7 9 1 9 और 7 162। अब देखिए इन दोनों को ऐड कीजिए, है ना। 221 + 8 कितना हो गया 229 और 229 में से आपको घटा 162 जैसे घटाएंगे, यहाँ आएगा 7 और यहाँ देखिए यहाँ आएगा आपके 6, यानी कि 67 है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, कह रहा है यदि हम क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखो साफ दिख रहा हो तो आपको, इफ द ₹686 इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स उस रेशियो 1/2 2/3 3/4। ये क्या कह रहा है कि 686 कोई वैल्यू है, उसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। उनका रेशियो दे दिया इन्होंने 1/2 2/3 3 और 4। तो कुछ नहीं करना, हमें रेशियो को सबसे पहले कर लो। देखो 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। सबसे पहले हमें ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हटानी है, हर वाली ये जो वैल्यू इनको हटानी है। तो इसको देखो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इंटू 6 होगा। तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा 6, इससे भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो ये करेंगे, इसको 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये 2 दूनी 4 और ये 6 × 18 और ये 6 चौक 24 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन सबको अब ऐड कर लेते हैं। हम ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 x = 686। अब देखो x की वैल्यू आ जाएगी 686/49। अब इसने पूछा किसका है, b का रेशियो हमारे पास कितना है 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको इससे काटेंगे 14 1 जा और ये चला जाएगा 14 टाइम्स चला जाएगा। 14 × 4 14 × 4 हो जाएगा 56। तो b का हमारे पास आ जाएगा 56। अगर a का पूछ लेता तो a का रेशियो 3 है
तो 14 इंटू 3 कर देंगे, 14 3 42 हो जाता हमारे पास। इसी प्रकार इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को हमें इंक्रीमेंट करना है 8% और 12%, तो उसके टोटल जो इंक्रीमेंट हुआ ना वो कितना हुआ एरिया में। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हमें क्या करना है, डायरेक्ट देखो 8% प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस, और घट रहा हो तो माइनस लिख दो। प्लस 12% बढ़ रहा है, प्लस 8 इंटू 12 अपॉन 100, 12 और 8 20 हो गया, प्लस 12 8 96, मतलब 12 8 या 96, डबल जीरो नीचे है तो 0.96 हो जाएगा, तो 20.96। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे करना। वैसे तो इतना टाइम हमें लगाना नहीं, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट करना होगा। 12 और 8 20% तो डायरेक्ट बढ़ रहा है, प्लस 12 इंटू 8 98 पॉइंट, मतलब 20 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसमें देखो ऑप्शन देख के आप सोल्व कर लो, जैसे 20 ए ऑप्शन है 20.96 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 75 125 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखो 25 की टेबल से ये कट रहा है, तो 25 3 जा 75 और 25 5 जा, तो 3:5 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखो इसमें क्या दे रखा है, ये 25 माइनस इसके ऊपर बार है, ये इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हम सबसे पहले इस बार को सोल्व करते हैं। तो देखो 25 माइनस 30 करेंगे, 25 माइनस 30 करेंगे तो माइनस का 5 बचेगा, और ये है 27, और बार माइनस का पड़ा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32। फिर माइनस करेंगे 24 में से, 24 में से 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 8, माइनस का ये माइनस माइनस ये वापस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 31, और ये 22 में से 31 माइनस होगा तो माइनस का कितना बचेगा हमारे पास 9। इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, पीछे से स्टार्ट कर दो यहाँ से, तो ये इजीली सोल्व हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। देखो ये कह रहा है अगर 450 मीटर की डिस्टेंस कवर करना है, अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर, देखो टाइम हमेशा सेकंड में दे रखा है हमें, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस दे रखी है 450, स्पीड आ जाएगी नीचे, टाइम फाइंड करना है तो टाइम इधर ले आता हूँ मैं, टाइम को इधर ले आता हूँ, स्पीड को नीचे ले आता हूँ। स्पीड कितनी दे रखी 20, हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 18/5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 9 जा और 2 9 जा कट गए, 9 9 जा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, हाँ इनको सबको ऐड करने पे क्या आता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 4 4 4, सबको पहले मैं क्या करता हूँ प्लस प्लस वाली वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फिर क्या कह रहा है 4.04, फिर कह रहा है 44.4, फिर कह रहा है 4.44, 4.44, फिर एक है 4, इन सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 448, इनको ऐड करेंगे 8, और ये भी 448, यहाँ पे पॉइंट है, फिर ये हो जाएंगे 4 4 8 12 16, और ये हो जाएगा 22 कैरी हो गया, 4 4 8 और 2 0, और ये हो जाएगा 5। 500.88 में से मैं माइनस कर देता हूँ 20, तो 480.88 आंसर आ जाएगा। ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक कुंड को 2 पाइप ए और बी क्या करते हैं 6 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं।
लेकिन एक सी पाइप है वो क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है, मतलब 8 घंटे में खाली कर सकता है। तो कुछ नहीं, इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। तो अगर ये तीनों को खोल दिया जाए तो ये कितनी देर में भर जाएगा। देखो इसे ऐसे करेंगे, देखो 4, 6 और 8। देखो ये खाली कर रहा है तो इसको मैं माइनस लिख देता हूँ, ए बी और सी। इनका एलसीएम लेंगे 24, 8 3 जा, ये एफिशिएंसी आ गई, 6 4 जा, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई बी की, और ये 6 बार चला जाएगा तो ये ए की एफिशिएंसी आ गई। देखो ये दो तो क्या कर रहे हैं, भरने का काम कर रहे हैं, और उसी टाइम ये 3 खाली कर देता है। मतलब ये दोनों मिलके अगर 1 घंटे में 10 भर रहे हैं तो ये 3 उसी टाइम में 3 खाली कर रहे हैं। लेकिन अब देखो अगर तीनों को खोल दिया जाए तो कितनी, देखो 10 ये भर रहे हैं और 3 ये निकाल देते हैं, तो बचा कितना हमारे पास, 7 भर रहे हैं, मतलब 24/7 और लगेगा, ये एलसीएम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक कक्षा में 9 लड़के हैं तथा कुछ लड़कियां थी। परीक्षा में लड़कों को 13 औसत अंक प्राप्त हुए, मतलब लड़कों को तो औसत अंक प्राप्त हुए 13। एवरेज ऑफ बॉयज इज टू 13 एंड लड़कियों द्वारा प्राप्त उसे अंक 15 थे। मतलब लड़कियों को 15 औसत प्राप्त हुआ, मतलब एवरेज जो गर्ल्स को मिला वो 15, लेकिन लड़कियां हमें नहीं पता कितनी है। और जो ओवरऑल जो एवरेज मिला है वो 14.28 है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, मतलब टोटल बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के कितने थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखो कैसे सोल्व करेंगे हम। आ जाओ, देखो 9 बॉयज़ थे, 9 इंटू उनका एवरेज कितना था 13, प्लस गर्ल्स हमें पता नहीं उनका एवरेज कितना 15, एक्स मान लूँ इजिकल्स टू ओवरऑल कितने हो गया हमारे पास 9 + x हो गया। ओवरऑल हमारे पास एवरेज कितना 14.28 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 9 7 जा 117 117 प्लस 15x। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 128.52 आएगा, प्लस ये एडिटिव पड़ा रहेगा 14.2x। ये इससे मतलब ये जो वैल्यू है इससे भी मल्टीप्लाई होगी और इससे भी। तो 9 से मल्टीप्लाई किया तो 128.52 आया, और अब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, हम करेंगे जो x की वैल्यू एक साइड कर लेंगे, विदाउट x की वैल्यू एक साइड करेंगे। तो देखो 15x में से 14.28 जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 0.72 x बराबर। और जब हम इसको माइनस करेंगे 117 में से 128.52 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.52। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 11.52 अपॉन 72। ये इससे कट जाएगा 0.72, पॉइंट से पॉइंट हट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा 16 बार आगे। अब हमारे पास तो ये x हमने क्या मानी थी, गर्ल्स को मानी थी। हमें पूछा टोटल कितने हुए, तो 16 तो क्या हो गई गर्ल्स होगी और 9 क्या थे बॉयज थे। तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए 25। हमारा ये आंसर हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है, सारे ऑप्शन चेक करने होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ ये क्वेश्चन बोल रहा है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति स्पीड फाइंड करनी है हमें। तो सबसे पहले इसकी वो रेलगाड़ी की लंबाई लेंथ फाइंड कर लो, ये कितनी लंबी है। मतलब एक ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग है, प्लेटफॉर्म है एक, उसको कवर करने में 13.5 सेकेंड का टाइम लेती है। और एक अनोदर प्लेटफॉर्म है 205 मीटर का, उसको अगर कवर कर रही है तो है ना 18.5 का टाइम ले रही है। तो इसकी स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले देखो ट्रेन तो सेम ही है, ट्रेन की तो लंबाई सेम ही है। मैं मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई x प्लस 110, टाइम कितना ले रही है 13.5 इजिकल्स टू ट्रेन की लंबाई वही है सेम, लेकिन अब जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई चेंज हो गई 205 अपॉन 18.5। इससे आप फाइंड कर सकते हो। इससे x की वैल्यू फाइंड कर लोगे,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 160। एक्स मतलब ट्रेन की लंबाई 160 मीटर लंबी आएगी। देखो 160 मीटर लंबी प्लस 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इन दोनों को पार करने में लग रहा है कितना 13.5 का समय लग रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास 270 अपॉन 13.5। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर आ जाएगा 10। 5 की टेबल से 5 2 जा 10, 5 2 जा और ये हो जाएगा 7 जा, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसने पूछा कि इसमें किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 कर देंगे। 5 4 जा 20, 18 4 जा 72, तो हमारा आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई जी। हाँ, एक कार 2 सही 3/4, ये कह रहा है 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर देती है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? हाउ मैनी डिस्टेंस ट्रेवल 1 लीटर पेट्रोल? तो कुछ नहीं करा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11/4 लीटर में कितनी जा रही है 44। तो यहाँ पे इसको मैं इधर भेज दूँ तो 1 लीटर में कितना जाएगी 44/11 इंटू 4, 11 4 जा 4 4 जा 16 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों मतलब P क्वेश्चन देखो समझ लो, P जो अभी प्रेजेंट एज है इनकी 15 है, लेकिन जो Q है ना उसकी 6 ईयर अगो मतलब 6 साल बाद में इसकी एज 26 हो जाएगी। तो प्रेजेंट रेशियो बताना है इनका। अभी 6 साल बाद में 26 थी, तो अभी तो 20 ही होगी ना, 6 साल बाद में 26 होगी, तो अभी तो इसकी 20 है, तो इसका 5 3 जा 5 4 जा, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:4। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कह रहा है 50,000 की धनराशि है, प्रिंसिपल है 50,000 और रेट दे रखी है 12%, और जो 1 क्वाड्रेंट में दे रखा है मतलब 6 माह में दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रति तिमाही पूछा है, मतलब साल में 3 माही कितनी होती है, मतलब 3 मंथ के कितने 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक चीज़ देखना है, जो रेट है ना, रेट को तो 4 से डिवाइड कर दो। रेट 12% है तो 3% हो जाएगी, 4 3 जा 12, और जो टाइम दे रखा है जैसे 6 मंथ दे रखा है तो इंटू 4 कर दो, तो 24 मंथ मतलब 2 ईयर हो गया। तो हमें 2 ईयर का क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल देखो 50,000 है, 50,000 3%, तो 3/100 कर दो, 00 से 00 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इधर 1500, 1500। ये तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट ईयर में 1500, दूसरे ईयर में 1500। फिर हमें क्या मिला है, इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसका भी इंटरेस्ट मिलता है। जो फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिला उसका और इंटरेस्ट मिला, तो 1500 का 3/100 करेंगे, 00 से 00, 15 3 जा 45, तो हो जाएगा ये हमारे पास 3045 ऑप्शन में है क्या, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज की एक भुजाएं की लंबाई और 2 विकर्णों में से एक विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड करना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है हाफ d1 इंटू d2, मतलब डायगोनल्स का मल्टीपल, विकर्णों का गुणनफल का आधा कर दो तो वो क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमारे पास दोनों विकर्ण है नहीं, एक विकर्ण दे रखा है, तो हम उसको फॉर्मूला लगाएंगे x = 1/2 रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, x हमारे पास 6 दे रखा है, ये 2 हो जाएगा। देखो मैं इधर से है ना इस रूट को हटाता हूँ तो इधर स्क्वायर कर दूँ, d1 एक हमारे पास 6 का स्क्वायर है, प्लस d2 हमारे पास नहीं है तो इसको d2 रहने देते,
तो 6 इंटू 2 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ये 36 का स्क्वायर 36 प्लस का इधर आएगा माइनस का 36 इजिकल्स टू D2 का स्क्वायर। फिर 136 144 माइनस में अगर 36 कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 108। 108 मतलब किसका है? इसका मतलब हमें डायगोनल 2 का स्क्वायर है, हमें तो ओनली डायगोनल चाहिए, तो ये हो जाएगा 6√3। तो हमारे पास डायगोनल 1 और डायगोनल 2 दोनों आ गई। तो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, हाफ D1 इंटू D2। D1 हमारे पास देखो, हाफ D1 हमारे पास 6 थी और D2 हमारे पास आ गई अभी 6√3। तो इसको काट दो, 3 जा 6 जा 18√3। 18√3 यहाँ पे ये जो ए ऑप्शन था 18√3 था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल है? हाँ, ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है इसमें से ये बताना। देखो सबसे पहला लेते हैं हम ए ऑप्शन, तो 9025। देखो 9025 मतलब 5 आएगा पीछे, और ये ए 9 मतलब 95 का स्क्वायर है। देखो क्या होता है, जैसे 9 है ना, 9 इंटू अगली वैल्यू क्या है, 9 इंटू अगली वैल्यू 10 है, तो 9 इंटू 10 90, और ये 5 का स्क्वायर कर दो तो 25। तो इसका हो जाएगा 9 इंटू 10 90 और 25। तो ये किसका स्क्वायर हो गया? 95 का। 3025 है तो मतलब 5 और 5 6 जा 30, तो मतलब ये 55 का स्क्वायर है। 11025 का मतलब हो गया 5, और ये हो जाएगा 10 इंटू 11 मतलब 105 का स्क्वायर है। और ये 6025 ये हो जाएगा 560 मतलब किसी को 5 6 जा 30 हो जाता है, 8 7 जा 42 हो जाता है, 7 8 जा 8 9 जा 72 ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, इरेशनल नंबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वैल्यू रूट में ही रहेगी। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है एक समुच्चय में 4 संख्या, इनमें से 3 छोटी संख्याओं का माध्य 9 और 3 जो बड़ी संख्या है उनका जो मीन है 11 है, तो रेंज फाइंड करनी है। देखो कुछ नहीं करना है, इस प्रकार क्वेश्चन मैं मान लेता हूँ 3 हो जाएगा। देखिए A प्लस B प्लस C, ठीक है, ये हो जाएंगे 3, इनका क्या है 9 इंटू 3, और ये जो है इसको मैं मान लेता हूँ B प्लस C प्लस D, ये कितना 11 इंटू 3, मतलब इनका मीन अगर 11 है तो 11 11 11 तीनों में डिवाइड हुआ होगा। एवरेज मीन मतलब क्या हो गया, एवरेज हो गया। 11 जो 33 ये कट जाएंगे, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो ये D माइनस A 33 माइनस 27 6 आ जाएगा इनका, ये रेंज हो जाती है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 6 होगा, तो ये रेंज को शो करता है। तो रेंज हमारे पास कितनी होगी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, लता घर पर 20 केजी पनीर बनाती है और इसे प्रत्यक्ष में बेचती है। 1 लीटर दूध से 200 ग्राम पनीर बनता है, तो 1 लीटर की लागत चाल तो रोजाना दूध खरीदने में कितना पैसा खर्च करती है। कॉस्ट प्राइस अगर दे रखी है दूध की 40 रुपये पर लीटर, लेकिन 1 लीटर से हमारे पास कितना बनता है 200 ग्राम पनीर बनता है, तो हमें चाहिए कितना। देखो सबसे पहले तो टोटल हमारे पास पनीर कितना होगा, देखो 200 ग्राम बनता है और हम बनाते कितना 20 केजी, 20 मतलब 20 केजी, इसको कोई ग्राम में चेंज कर दूंगा इंटू 1000 कर दूंगा, किलो का मतलब 1000 होता है, ठीक है। और 1 लीटर दूध की लागत कितनी है, कॉस्ट प्राइस कितनी 40 है, कर दो, हाँ 0 से ये चला जाएगा 0 और ये हो जाएगा 4000, ठीक है, 1 0 से 1 0, तो 4000 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कह रहा है यदि 15 बॉयज 75 रुपीज़ 5 दिनों में कमाते हैं, मतलब 750 रुपये 15 लड़के 5 दिन में कमा सकते हैं, और 25 लड़के 6 दिन में कितना दिन कमाएंगे। ये अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे 15 लड़के ऊपर लिख दिया मैन इंटू 5 दिन, अब क्या काम क्या 750 रुपये ना, इसको काम मान लो आप, बराबर कर दो काम के। 25 लड़के
6 दिन। अब कितने रुपए कमाएंगे, मतलब इधर 750 कमा रहे, इसका हमें पता नहीं, तो ये कर दो इससे। तो x की वैल्यू निकाल दो, 15 पंजे 75, 5 0 10, ये 10 जा, ये हो जाएगा 25 150 1500, ये हो जाएगा 150 और इंटू 10, मतलब x इधर आ जाएगा, और ये 50 इंटू इससे 125 इंटू 10, मतलब हो जाएगा 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन, हाँ ये कह रहा है ये जो ग्राफ देखना है, उस ग्राफ में से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल है, उन दोनों के बीच में कितना का गैप है। इस जो तमिलनाडु दे रखा है इसने, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, तमिलनाडु 16% दे रखा है और वेस्ट बंगाल दे रहा है 22%। चाय की खेती करते हैं तो उनमें दोनों के बीच में परसेंटेज डिफरेंस कितना है, ये तो देखते ही बता, 22 और 16, 6% आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अरे 1 मिनट। हाँ ये कह रहा है 7 की पावर 95 एंड 3 की पावर 52, तो मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी। 7 की 5 मतलब ओड नंबर है तो 7 का कर दो क्यूब, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होता है, और 3 इवन नंबर है, 3 का कर दो स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 3 4 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 13 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये क्या कह रही है, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया इसी में।